आज हम आपके लिए हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया समुद्र से अपने अंडे को पाने के लिए विशाल समुद्र को सुखा देने का निश्चय करती है और इसके निश्चय के आगे समुद्र हार जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। अब वो उस अंडे से अपने बच्चे के निकलने का इंतजार करने लगी। प्रतिदिन की तरह हर दिन सुबह होते ही वो अपने अंडों को वहाँ छोड़कर दाना चुगने निकल गई। लेकिन शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस अपने घोंसले में आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ पर नहीं है। ये देख वो बहुत घबरा गई और उसी घबराहट में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ उसे ना तो अपने अंडे दिखाई दे रहे थे और ना ही कोई दूसरा दिखाई दे रहा था। उसे तो सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। तब उस चिड़िया ने समुद्र से पूछ लिया, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? समुद्र तो भलीभांति जानता था कि उस चिड़िया के अंडे उसी ने छुपा कर रखे हैं, लेकिन समुद्र ने इठलाते हुए कहा, मुझे क्या पता तुम्हारे अंडों का, मैं उनका क्या करूँगा। समुद्र के इठलाने से चिड़िया को यह एहसास हो गया कि समुद्र ने ही उसके अंडे चुरा लिए हैं और अब वो झूठ बोल रहा है कि उसके पास अंडे नहीं है। फिर उसने समुद्र से कहा कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई दूसरा तो नहीं है, इसलिए तुम्हें ही पता होना चाहिए कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने मेरे अंडे चुरा लिए हैं, अब तुम मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। छोटी सी चिड़िया की ये बात सुनकर विशाल काय समुद्र उस पर हंस पड़ा और उसने गर्व से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो अपने अंडे ढूंढ लो। ये सुनकर चिड़िया ने गुस्से में कहा, मेरे अंडे मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। ये सुनकर समुद्र उस नन्ही सी चिड़िया पर जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा देख चिड़िया तो गुस्से में लाल बबूला हो गई और समुद्र को बड़े गुस्से से देखने लगी। समुद्र की विशाल काय लहरें आती और वापस चली जाती, लेकिन चिड़िया उसे तब भी घूरती रहती। एक बार फिर चिड़िया ने बोल दिया, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी नन्ही चोंच में समुद्र से पानी लेती और थोड़ी दूरी पर जाकर उसे डाल देती। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई और आज वो दाना भी चुगने नहीं गई। जब शाम के समय अन्य पक्षी उसके पास आए और चिड़िया को देखकर बोले कि चिड़िया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आए? तब चिड़िया ने अपनी व्यथा सबको बताई और अपने कार्य में लग गई। वो अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पे डालती जाती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि ये कार्य संभव नहीं है, भला समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल सके। ये शब्द वो चिड़िया नहीं बोल रही थी, बल्कि उसके अंदर की माँ की ममता बोल रही थी। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वो चिड़िया अपने कार्य में लगी रही। जब वो इस कार्य को करते करते थक जाती तो थोड़ा रुक कर आराम करती और फिर वापस अपने कार्य में लग जाती। अब 3 से 4 दिन हो चुके थे कि धीरे धीरे चिड़िया का स्वास्थ्य गिरने लगा। ये देखकर सभी पक्षी हैरान थे, सभी को उसकी चिंता होने लगी। उसके बाद सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनको उस चिड़िया की दुख की कहानी बताई। पक्षी बोले, महाराज, ये नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और ये विशाल महासागर के पानी को सुखाने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुँचे और बोले, चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद करते, क्योंकि हमारी चोंच तुम्हारी चोंच से कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, गरुड़ देव, ये मेरा काम है और मुझे इसे करने दे, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। गरुड़ देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे। उनसे बोले, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही चिड़िया अपनी जिद पर आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो आपके अलावा किसी और से मुमकिन नहीं है। तभी भगवान विष्णु ने देखा कि नन्ही सी चिड़िया लगातार अपने कार्य में लगी हुई है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे वापस लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखो, मैंने ये कर दिया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हमें खुद पर विश्वास है और हमने अगर ठान लिया है तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूरा किया जा सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।